जब बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो छोटे बच्चों से ज़्यादा उनकी मदर्स को, उनके फादर्स को यानी पेरेंट्स को बहुत चिंता सताती है कि हम इनकी प्रिपरेशन कैसे कराएँ। ये इतने छोटे हैं कि शायद इन्हें अभी अच्छे से एग्ज़ाम का मतलब ही नहीं मालूम और वो सारी टेंशन ले लेते हैं हमारे मम्मी-पापा, यानी कि आप। सो पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हम अपने इन बच्चों को यानी छोटे बच्चों को एग्जाम प्रिपरेशन कैसे कराएं। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है मधु और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने छोटे बच्चे यानी नर्सरी टू यूकेजी तक के बच्चों को एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे कराएं। इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की नींद यानी कि स्लीप पूरी होनी चाहिए। ऐसा बच्चों पे प्रेशर ना डालें कि आपको रात में टाइम मिल रहा है और आप बच्चे को रात में 11-12 बजे तक बैठा के पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा होता है और एज अ पेरेंट कुछ पेरेंट ऐसा करते हैं कि बच्चे को दिन में तो सुला देते हैं लेकिन रात में देर तक बैठा के पढ़ाते हैं। देखिए, रात में देर तक बैठा के आपने तो पढ़ा लिया, आपने सोचा चलो बच्चे ने दिन में नींद पूरी कर ली, लेकिन ये बच्चे हैं, इन्हें एक नींद का यानी कि एक स्लीप का साइकिल पूरा करना होता है। इन्हें लगातार 8 घंटे 9 घंटे की नींद चाहिए। ये बच्चे अभी छोटे हैं। ये हमारी और आपकी तरह नहीं है कि दोपहर में 2 घंटे सो लिए तो चलो रात में देर तक जग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बच्चे हैं। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपने बच्चों को टाइम से सुलाना है और टाइम से उठाना है। बच्चों की नींद का साइकिल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। इससे बच्चे नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और आप उनको प्रेपरेशन अच्छे से करा सकें। बच्चों की खाने पीने का आपको खास ध्यान देना है। देखिए, बच्चे अपनी मर्जी से कुछ नहीं खाते हैं। आप कितनी कोशिश कर लें, वो ग्रीन वेजिटेबल दालें पसंद नहीं करते हैं। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ठीक से डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं। पूरे दिन भर में आपको बच्चों की मील को डिवाइड कर देना है। 2-2 घंटे के बाद आप उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। देखिए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर तो फिक्स है। बच्चे जितना खाएं खाने दीजिए, ज़बरदस्ती मत करिए। आप इसी के बीच बीच में बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए हेल्दी दे सकते हैं। आपके बच्चों को एग्जाम से पहले ही स्कूल से डेट शीट दे दी जाती है। डेट शीट के साथ सिलेबस भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज वो सिलेबस भी प्रोवाइड किया जाता है। आपके बच्चों को उसकी हार्ड कॉपी भी स्कूल में दी जाती है। अदरवाइज हो सकता है आपको व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन ये डेट शीट और सिलेबस प्रोवाइड किया जाता हो। आपको इसकी एक हार्ड कॉपी निकालनी है और उसे आपका बच्चा जहाँ स्टडी करता है या जहाँ भी बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, अलमीरा पे या वॉल पे, जहाँ भी आपको ठीक लगे और जहाँ आपकी और बच्चे की नज़र जा रही हो, वहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। इससे बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कल कौन सा एग्जाम है या उसका सिलेबस क्या है। बच्चों को पढ़ने के लिए जब भी आप बैठाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चा बिल्कुल नहीं पसंद करता है। आपको क्या करना है, उन सब्जेक्ट्स को पहले लेना है। बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठते हैं उस समय अगर ऐसा कोई टफ सब्जेक्ट या ऐसा सब्जेक्ट लिया जाए जिसमें कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे थोड़ी देर पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप उनके पसंद का सब्जेक्ट जब एंड में लाते हैं तो इससे ये होता है कि बच्चे पढ़ाई करने से भागते नहीं हैं और एंड में अपनी पसंद का सब्जेक्ट आ जाने से वो प्रॉपरली पढ़ाई कर लेंगे। आप बच्चों को जब भी पढ़ाने के लिए बैठें, आप पहले से प्रिपेयर रहें, यानी कि पहले से तैयार रहें। जैसे आपको बच्चे को जो जो टॉपिक्स पढ़ाने हैं उनसे रिलेटेड वर्कशीट या आपको जो उसमें वर्क देना है, आप पहले से ही बच्चे की कॉपी में, जिस भी रफ कॉपी में आप पढ़ाते हैं, पहले से ही रेडी करके रखें। इससे ये होगा कि जब बच्चा पढ़ने बैठता है उस वक्त आपके पास रेडी मटेरियल रहेगा, आप उसको सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। मान लीजिए आज आपको बच्चे को क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं, आप पहले से ही अगर क्वेश्चन लिख के रख लेंगे तो जब बच्चा पढ़ने बैठेगा तो आप उसको तुरंत वो शीट दे सकते हैं और बच्चा उसमें आंसर लिखना स्टार्ट कर सकता है। इससे ये होगा कि टाइम आपका थोड़ा बचेगा, बच्चे को भी ये नहीं लगेगा कि वो इतनी देर तक पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। तो बच्चे को पढ़ाने से पहले आप अपनी भी प्रिपरेशन पहले से कर लें, पहले से तैयार हो जाएं। बच्चों को ओरल भी आपको कराना है, साथ साथ रिटन ज्यादा से ज्यादा कराना है। देखिए, जब बच्चे लिख कर पढ़ते हैं
तो माइंड, हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बनता है और ऐसी चीजें ज्यादा समय तक बच्चों को याद रहती हैं। जैसे बच्चे टेबल लर्न कर रहे हैं, बच्चे रटते हैं टेबल, आप बच्चों को लिख लिख कर याद कराइए और इनका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिए। जब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो चीजें काफी समय तक बच्चों को याद रहती हैं। रट लेने से बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, बस वो तोते की तरह रट लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए और लिख लिख कर बच्चों को याद कराइए और वर्कशीट की हेल्प जरूर लीजिए। बच्चों के सिलेबस को आप ध्यान से देखिए, सिलेबस में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन पर फोकस करिए। अब ये तो हुई पढ़ाई से रिलेटेड प्रिपरेशन कि आपको प्रिपरेशन कैसे करानी है। नेक्स्ट है जब बच्चे के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। देखिए, जब बच्चे के एग्जाम शुरू हो जाते हैं उस समय आपको एक चीज का ध्यान देना है कि बच्चा टाइमली स्कूल पहुंचे। टाइमली स्कूल इन द सेंस आप कम से कम 10 मिनट पहले बच्चे को या 5 मिनट पहले स्कूल जरूर पहुंचाएं। कई बार क्या होता है कि हम लेट कर देते हैं, बच्चा लेट पहुंचता है स्कूल और उसी हड़बड़ी में बच्चा एग्जाम भी अच्छे से नहीं दे पाता। तो जब बच्चे का एग्जाम टाइम हो तो उसको टाइमली स्कूल भी जरूर भेजें। बच्चों के जब एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको उनका बैग भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। बच्चे को पेपर देने के लिए पेपर पैड दीजिए, पेंसिल बॉक्स होना चाहिए, उसमें कम से कम 2 पेंसिल या 3 पेंसिल आप रख दीजिए। पेंसिल शार्प होनी चाहिए, एक इरेजर, एक शार्पनर। उसके साथ ही अगर कलर भी हो तो एक छोटा बॉक्स कलर भी आप अपने बच्चे के बैग में डाल दीजिए और टिफिन भी आपको रखना है। देखिए, एग्जाम टाइम में कई बार छुट्टी जल्दी तो हो जाती है, लेकिन मान लीजिए आपको ही बच्चे को लेने में लेट हो जाए तो बच्चे के पास एटलीस्ट टिफिन तो रहेगा, बच्चा खा पी सकेगा। बच्चे की वाटर बॉटल भी बच्चे के पास होनी चाहिए और साथ ही आपको स्कूल डायरी नहीं भूलनी है। बच्चों के ड्रेस का खास ध्यान रखें, बच्चों की ड्रेस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रेस होनी चाहिए, बच्चे के शूज पॉलिश होने चाहिए, हेयर अच्छे से कॉम्ब होना चाहिए, गर्ल्स हैं तो 2 चोटी और हेयर बैंड लगा हुआ होना चाहिए। बच्चे को आई कार्ड प्रोवाइड है तो आई कार्ड भी गले में जरूर होना चाहिए। एग्जाम टाइम में कई बार टाइमिंग कम होता है, उस टाइमिंग पर आप खास ध्यान दें और जब बच्चे की छुट्टी हो तो एग्जाम टाइम में आप प्रॉपर टाइमली बच्चे को स्कूल से घर लेकर आएं। इससे ये होगा कि बच्चा टाइमली जब घर आ जाएगा तो उसे थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। सो आई होप पेरेंट्स आपको बच्चों के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे कराएं और एग्जाम टाइम में बच्चों को स्कूल भेजते समय किन चीजों का ध्यान रखें, इससे रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स समझ आए होंगे। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।